हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक को देख रहे हैं और इसके ऊपर आज तीसरा दिन है। पहले मैं इस श्लोक में जाऊं उससे पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा। देखिए, ये जो भगवद गीता का प्रचार कार्य है, ये वीरों के द्वारा प्रचारित होता है और वीरों के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है ना। क्यों वीर कहने भाई? कौन सी गोली चलानी है? मान लीजिए कुछ लोग कुछ आतंकवादियों और उग्रवादियों के द्वारा बंधक बनाए गए हों, तो वह इतने भयभीत हो जाते हैं कि वह जेल से बाहर भी निकलने का साहस नहीं कर पाते। साहस छोड़िए, वह सोच भी नहीं पाते कि कभी इस जेल से वह बाहर भी निकल सकते हैं। इज दैट ओके? दिस इज वेरी क्लियर। तो ऐसे उग्रवादियों से किसी को छुड़ाने का साहस कोई कर रहा है तो वो वीर है कि नहीं? और जो उसकी बात सुन करके कुछ खड़ा हुआ है कि अब हम बाहर निकल सकते हैं, वह भी वीर है। उग्रवादी जान रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, और ये इस जगत के बड़े बड़े महाबाहु लोगों को भी पकड़ा हुआ है। इसके प्रमाण है मुचुकुंद महाराज, जो कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण के सामने हैं और वो अपने अनुभव से बता रहे इस बात को कि पूरे विश्व का विजेता राजा भी काम आदि के सामने घुटने टेक देता है। काम के, क्रोध के, लोभ आदि के, उनकी एकदम जी हुजूरी करता है। कभी सोचता भी नहीं है कि वह इससे मुक्त हो सकता है। घबराता है, मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूं, काम के वेग से, क्रोध के वेग से। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग गया वो तो वीर हुआ ना। वह तो इनकी सेवा नहीं कर रहा है। इस समय हम लोग काम की सेवा कर रहे हैं, क्रोध की, मद की, मात्सर्य की नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और सामर्थ्य, यद्यपि सामर्थ्य है भी जीव का, लेकिन जब उसको ज्ञान दिया जाएगा तब ना वो करेगा। आप देखिए कि भक्ति कितनी आसान है। क्या अच्छा बता दीजिए, गीता सुनते समय कौन सा काम सता रहा है? क्रोध, मात्सर्य, मद, अहंकार, कुछ भी नहीं। आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, एकदम से गायब हुआ कि नहीं? अरे आप सोचिए, विचार कीजिए, 24 घंटा एक बद्ध जीव अपनी भोग इच्छा किसी न किसी रूप में, खाना छूना, इसी में लगा रहता है। आप अपने मन को देखिए, कर एक महामंत्र भी बोल रहे हैं, जो बोलने की क्रिया तो हो ही रही है, अंदर भी आप देखेंगे कि एक महामंत्र में तो कम से कम हम भगवान के बारे में, भगवान को प्रसन्न करने वाला कार्य कर रहे हैं। कुछ मैं समझा पा रहा हूं? अनादिकाल से हम केवल इन 6 असुरों की, उग्रवादियों की ही जी हुजूरी करते रहे, बंधुआ मजदूरी होते हैं वो करते रहे, कुछ नहीं मिल रहा था। अगर एक क्षण के लिए भी आप जीते उनसे तो बहुत बड़ी बात है। और हम तो कई क्षणों के लिए जीत लेते हैं पूरे दिन में। दिन प्रतिदिन आप जीतते जा रहे हैं और समझने का प्रयास करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनर्थ यद्यपि अनादिकाल से हैं, लेकिन उन पर बमबारी बहुत ज्यादा हो रही है और वो हारते जा रहे हैं। क्यों हारते जा रहे हैं? क्योंकि 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा धीरे धीरे करते करते आप काम के वशीभूत नहीं हो रहे हो। क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इज दैट सिंकिंग इन? पहले जिस शत्रु ने हमारी इंद्रिय पे, काम है ना हमारी इंद्रियों पे बैठा हुआ है, इंद्रियों पे, बुद्धि पे, मन पे 24 घंटे बैठा हुआ था, सारे उसने अपने टेरिटरी पकड़ी हुई थी। तो उसमें से मान लो 1 घंटा निकल गया, तो 24 घंटे में से 1 घंटा कृष्ण कॉन्शियस हुए कि नहीं? खत्म। चलो नेक्स्ट। अब हो क्या रहा है कि अब और शक्ति अगर आपके पास अगर क्या आ ही गई है, तो अब 2 घंटा, फिर 2 घंटे के बाद 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा करते करते अब मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि अब भक्त लोग 10-12 घंटे तो कम से कम अपनी इंद्रियों से काम को दूर रख ही लेते हैं। अग्रीड? गिन लीजिए, 1.5 घंटा, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा जो है भगवदगीता का, 1.5 घंटा भागवत का, 3 घंटा, 2 घंटा जप का, कितना हो गया भाई? 5 घंटा, 6-7 घंटा सोना भवन, जब तो उसको काम नहीं कहा जाता है। लाइक प्रसाद ग्रहण करने में तो बहुत समय जाता है, बनाने खाने में तो उसमें चला गया। तो यू सी, यू ऑलरेडी कॉन्कर्ड माया सो मच। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यद्यपि हमको अभी अनुभूति नहीं कि महात्मा के रूप में कौन है, फिर भी माया का कितने टेरिटरी कॉन्कर हो गई है। क्या आप समझा पा रहा हूं इस बात को? और ये कितनी आसानी से हुआ है, ये देख पा रहे हैं? आज से हम लोग अगर ब्रह्म पे ध्यान करना शुरू करेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। कि नहीं? क्या है, किसका ध्यान करना है? आर यू नॉट सीइंग दिस? देखिए, गीता पे तब विश्वास होगा जब उस दवा का आपको सामने प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है। भगवान ने कहा ना, मायाम एताम मामे व ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो भगवान की शरण जाना आसान है, लेकिन वीर करेगा ना कोई व्यक्ति।
ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के शब्द हैं सब। A person who is courageous, he will go against the laws of material nature. Law of nature is you will die. You have to die. And we are trying not to die. तुमको मरना ही पड़ेगा, यह है ना प्रकृति का नियम। तुमको मरोगे कैसे? नहीं, तुम्हारा तो बाप भी मरा, तुम्हारा तो बाप भी मरेगा, तुम्हारा बाप भी मरा, तुम्हारा दादा भी मरेगा और तुमको भी मरना पड़ेगा। लेकिन भक्त कह रहे नहीं, हम नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बाबा जी से सुन लिया था, सॉरी पापा से सुन लिया था, पितामह से सुन लिया था, पितामह और माता जी से भी सुना था। पाता धाता पितामह सब कृष्ण क्या ले, वो बोले थे जन्म कर्म च में दिव्यम एवं युवेति तत्पतः त्यक्त्वा देहा पुनर्जन्म नैति मामित स्वर्ग। तो भगवान की पाठशाला में जैसे हम लोग यहाँ चप्पल बाहर छोड़ के जाते हैं, ऐसे मृत्यु को ही बाहर छोड़ देते हैं। हमारा बाप भी नहीं मरता और हम भी नहीं मरेंगे, समझे ना? कृष्ण भी नहीं मरते और हम भी नहीं मरेंगे। वी आर टेकिंग शेल्टर ऑफ यू। दिस इज अमेजिंग लेवल ऑफ करेजियसनेस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? केवल मैं डायलॉग बाजी नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोग इस करेज को छोड़ देते हैं ना, हम तो मुक्त नहीं हो सकते, जबकि वो देख नहीं पा रहे हैं, ऑलरेडी मुक्त हैं वो। कृष्ण की सेवा करना मतलब मुक्ति। इट्स सो ईजी, इट्स जस्ट लाइक अ स्विच, बहुत ईजी होता है। ओके भक्तों, प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो and just see how easy it is, and then after 1 second you can switch on। देखना इतना easy है। ऑफ कीजिए, ऑफ कीजिए, हाँ कीजिए, फिर ऑन कर लेना। इतना easy है, जैसे आप लोग वीडियो ऑफ करते ऑन करते, इतना easy है। आप माया की सेवा करें ना, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना, 1 सेकंड रुकना, अभी कृष्ण की सेवा शुरू कर देंगे। आपने यही तो किया, एक क्लिक क्या कह सकते, ज्वाइन किया, गीता पढ़ना शुरू। इज डैम ईजी, इज जस्ट दैट ईजी। लेकिन पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भगवान की सेवा मुक्ति है। मैं जानबूझ करके बटन दबाया कि ये इतना इजी है। लेकिन ये भी बड़ी मजेदार बात है कि परम पूज्य कदम कानन महाराज बोल रहे थे कि इतना भी लोग नहीं कर पाते। सारे कथा वगैरह सब रहता है ना जूम के उसमें रिकॉर्डिंग में, वो बटन भी नहीं दब पाता। और ये बटन दबाने का सामर्थ्य भक्त संगत में कितनी आसानी से हो रहा है। दूसरा रिफ्लेक्शन, दिस इज माइंड ब्लोइंग। भगवान के पास जब भी मैं दर्शन करने जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन भगवान देते हैं। उन्होंने कहा मतलब भगवान से बता रहे थे, आप देखिए, विचार कीजिए कि देखिए, जब कोई व्यक्ति, गांव का ही लड़के होते हैं भारत के, वो आर्मी में सेना में भर्ती होने के लिए जाते हैं, तो वहाँ युद्ध ही करेंगे ना, मतलब युद्ध करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो उसके घर में टैंक नहीं खड़ा है। गांव में वो टैंक लेके नहीं, घर में टैंक पार्क हो नहीं, बहुत होगा तो एक हीरो होंडा होगी, लेकिन टैंक तो नहीं होगा ना। आप लोग के घर में टैंक तो नहीं है ना, कार होगी मैक्सिमम। किसी के घर में टैंक खड़ा है? नहीं, टैंक नहीं होगा। तो वो व्यक्ति जो गांव में सिंपल एक हीरो होंडा चलाता है, या हो सकता साइकिल ही चलाता हो, उसको सामर्थ्य दे दिया जाता है और एक टैंक चलाने का करोड़ों रुपए का आता है टैंक। हम टैंक खरीदने के बारे में, चलाने के बारे में सोचे भी नहीं। कभी सपना में आया आप लोगों को कि आप लोग टैंक चला रहे हैं? जो चीज़ सपने में भी नहीं आया, वो गांव का लड़का, एक सामान्य गांव का लड़का, वह चलाता खूब आराम से। क्यों? क्योंकि वह सरकार के बिहाफ पर युद्ध करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया। ही वॉज करेजियस टू डू दिस। उसी प्रकार से हम लोग बिल्कुल सामान्य लोग हैं, ये बिल्कुल सामान्य लोग हैं। लेकिन अगर भगवान के यश का प्रचार करने की आपकी इच्छा होगी, अब देखिए, अगर उत्कट इच्छा होगी तो भगवान आपको एम्पावर करेंगे बहुत ज़बरदस्त तरह से। और कैसे करेंगे, मैं ये भी सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक भक्त, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, तो उन्होंने भी, मैंने उनको बताया, कुछ सुविधा प्रदान करवाई, तो उन्होंने भी जूम शुरू किया। तो आज वो मिले और वो मुझे बता रहे थे कि उनके कार्यक्रम में एक नपुंसक आते हैं। नपुंसक समझते हैं? एंजला से कहते हैं। और वह इधर ट्रेन में, आगरा में कुछ ट्रेन जाती है, उसमें मतलब जैसे वो लोग नाचते गाते हैं ऐसे करके वो पहले वो कार्य करते थे, अब वह कुछ नहीं करते। वो व्यक्ति पहले जूम पे जुड़े, जैसे भी जुड़े, उसके बाद वो जप करने लगे। फिर यहाँ प्रभु जी आके मिले, प्रभु जी ने थोड़ा प्रसाद वगैरह दिया और उनको वो माला मांगे, वो 16 माला जप कर रहे हैं वो व्यक्ति। और कह रहे अब मैंने वो सब कार्य छोड़ दिया है, मैं अब घर में ही रहता हूँ, सारा धन जो कुछ भी आना है मेरे घर में ही आ जाता है। दिस व्हाट अमेजिंग फेथ। आप सोचिए, इस प्रकार की योनि प्राप्त करना निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा पाप था। ऐसे व्यक्ति पे भी कृपा पहुंच रही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की। इज इट नॉट अमेजिंग? मैं आप समझ रहा हूँ कि मैं उदाहरण सच्ची घटना की बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल आज ही बताया गया मुझे। मैं तो उसमें आंखें मेरी गोल हो गई। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा सबके लिए है। हम लोग हर बार बोले ना, प्राय मैं सभी लेक्चर में बोला ना कि पुरुष के लिए भी है, स्त्री के लिए, लेकिन मुख से नपुंसक तो कभी निकला ही नहीं। और आप लोग भी कभी सोचे नहीं होंगे ना, देखे होंगे तो कभी कभी में आता है कि इनको ऐसा क्यों शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी सभी सर्व योनिषु कौन्तेय संभवन्ति मूर्तया
तासाम महद योनि ब्रह्म अहम बीज प्रजापता। भगवान सभी के प्रेम करते, सभी को कृष्ण भावना देना चाहते हैं। सो वेरी एम्पावरिंग। और स्वाभाविक सी बात है, अगर वो भक्त बन गए तो अन्य ऐसे लोगों को भी वह भक्ति में लाने का प्रयास कर सकते हैं। समथिंग कैन बी डन। तो व्यक्ति को थोड़ा सा करेजियस होना चाहिए भगवान के बारे में बोलने के बाद। मैं एक आप लोगों को आइडिया दे रहा हूं, और ये आइडिया ऑब्वियसली मैंने एक कर्मी से ही बोरो किया। कर्मी क्या मतलब, उनकी पॉलिसी है कि भाई यूट्यूब इज़ ए वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो उसमें आप कुछ ऐसी चीज़ दीजिए जो अन्यों के पास हो ही नहीं। जैसे मैं भी इसीलिए मैं टीकाओं से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी टीका से नहीं पढ़ा रहा है, नोबडी। तो कई भक्त मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि वो कुछ ढूंढ रहे थे कि कोई सिस्टमेटिकली पढ़ा रहा हो, कोई सिस्टमेटिकली पढ़ा रहा हो, तो वो ढूंढते ढूंढते आ गए। तो ऐसे ही आप लोग अगर अन्य भाषाओं को जानते हैं, आई डोंट नो हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, बट इफ़ यू नो द लैंग्वेज, यू स्टार्ट विद जपा टॉक्स। इनका भी अनुभव है कि उनको मैंने बोला था कि इंग्लिश में बनाओ, तो ये इंग्लिश में जपा टॉक बनाने लगी, तो इनको अब बहुत सारे श्लोक याद तक हो गए। इज इट नॉट, याद तक हो गए, क्योंकि समझ के बोलना पड़ता है। और इस पे हमको श्रील प्रभुपाद जी के आज हम प्रवचन सुन रहे थे, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए, यह कृष्ण सम प्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धि। जो प्रश्न भगवान कृष्ण के संबंध में किए जाते हैं वह लोक मंगल, सभी का मंगल करने वाले हैं। केवल सुनने मात्र से, जैसे आप देखिए हरे कृष्ण मंत्र केवल व्यक्ति सुन रहा है, अर्थ तो समझ में आता नहीं है। बहुत बार लोग 4-5 महीने जप करने के बाद पूछते हैं इसका मतलब क्या है, और क्या जब मतलब नहीं पता था तो क्या मतलब कार्य नहीं कर रहा, तो कार्य कर रहा था। केवल सुनने मात्र से लोगों का मंगल होने लगता है, उनका अविद्या नष्ट होने लगती। तो यहाँ सब प्रवचन दिए जा रहे हैं, आप लोग अलग अलग भाषा को जानते हैं, तो वहाँ पे उसको समझ करके उसको बनाइए। कि यूट्यूब पैसे ले रहा है? नहीं। और अगर आप पैसे नहीं लेने के, पैसे बनाने के लिए बारे में बिना सोचे कथा कह रहे तो और पावरफुल हो गए आप। मैं समझा पा रहा हूँ। इफ़ यू डोंट नीड मनी फॉर योर स्टमक, तो अब आप कुछ बोल रहे हैं तो और सेल्फलेसली बोल रहे हैं ना, तब तो और तेज काम करेगा, बल्कि तभी काम करेगा, ऐसे कहना चाहिए, तभी काम करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, अगर आप उत्साहित हो गीता क्लास के, क्या प्रमाण है? अपने आप आ रहे हो, अपने आप आ रहे हो सुनने के लिए। जब इतने उत्साहित हो सुनने के लिए, तो बोलने के लिए क्यों नहीं उत्साहित? थिंक अबाउट दिस। मैं एग्जाम्पल और दूंगा, बहुत मज़ेदार। मैंने आप लोगों को ग्रेप जूस के बारे में बताया था। तो अभी एक मैसेज आया, प्रभु जी ग्रेप जूस में चीनी मिलानी चाहिए कि नहीं मिलानी चाहिए? मतलब व्यक्ति उत्साहित हो गए ना, तो ऐसे प्रचार करो, ऐसे प्रचार करो। हम तो नहीं बोले बनाओ कि नहीं बनाओ, इज इट नॉट, लेकिन ऐसे कर बहुत बढ़िया है। तो कोई व्यक्ति आती बहुत बढ़िया है, जीव तो सुखी होने के लिए उतावला है। यू मस्ट प्रीच दिस, यू मस्ट प्रीच दिस। सो एनीवेज, सो विल गो फॉरवर्ड। एक बात और बोलूंगा। एक भक्त को व्यक्ति बोला, ये भक्त लोग गीता का प्रचार क्यों करते हैं? प्रचार तो कंपनी वाले करते हैं। चले कहा, वी आर इन प्रचार कंपनी ऑफ भगवद गीता। एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा मीन्स कंपनी, इज इट नॉट? हम इस आचार्य परंपरा में, आचार्य कंपनी में है जो भगवद गीता का प्रचार करते हैं। हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑफ अ वैष्णव इज टू बिकम प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये प्रभुपाद जी का शब्द है। और मैं इसलिए जानबूझ करके बोला, बहुत सारी बातें बोलने के लिए। देखिए आप लोग ये विचार करते हैं, आज मैं गुरु पूजा में गया तो मैं सोच रहा था, आज शाम को आप सुनेंगे, जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसके हम सेवक होते हैं, उसके गुण हम में आ जाते हैं। अग्रीड? ठीक है। तो क्या आप लोग अपने आप को इस प्रकार की पहचान करते हैं कि आप प्रभुपाद जी के शिष्यों के या प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं? तो उनका गुण आना चाहिए ना, उनका मूड आना चाहिए ना। प्रभुपाद जी तो हिप्पियों तक को प्रचार किए तब, और नहीं तो फिर आप और मैं प्रभुपाद जी के अनुयायी हुए ही नहीं, होना शुरू ही नहीं किए। ऑब्वियसली एवरीवन विल नॉट स्पीक, बट यू शुड थिंक, एस्पायर कि कब मैं महाप्रभु के वचनों को दूसरों को बता सकूंगा, कुछ किसी तरह से सहायता कर सकूंगा इन एनी वे। बट दैट, ऐसा नहीं कि सभी लोग मतलब कुछ लेक्चर ही देंगे, लेकिन क्या ऐसे आप भी तो एक भक्त को लेके आए ना, लाइक दैट। अरे हर व्यक्ति शादी करता है, तो ऑलमोस्ट हर व्यक्ति शादी करता चाहता है कि 2-4 बच्चे, 4 नहीं 2 तो बच्चे हों कम से कम, 1 या 2 हों, ऐसे करके। नॉर्मली लोग, मतलब अच्छे लोग चाहते हैं, लाइक दैट। तो क्या हम एक व्यक्ति को भी कृष्ण भावना में नहीं लेके आ सकते? अच्छा, नहीं भी ला सकते, लेकिन अगर आपकी लाने की इच्छा आ गई, देन यू आर उत्तम वैष्णव। थिंक अबाउट दिस। हाँ, आप कहेंगे इतनी बात कैसे बोले, नेट्रो स्ट्रक्चर नहीं पढ़े ना आप हमसे।
वहाँ लिखे उत्तम डिवोटी। उत्तम डिवोटी मीन्स उसका माइंड, वो भले प्रचार ना कर पाए, उनके मन में भावना रहती है कि हम इस कृष्ण भावना का प्रचार होना चाहिए, होना चाहिए। दैट इज देयर अब्सॉर्प्शन। देखिए, जिस भक्त ने उनको प्रचार किया है ना, जिसमें अभी बताया आपको, उनका बैकग्राउंड सुनेंगे तो आप कभी नहीं सुन सकते, सोच सकते कि वैसे फोरग्राउंड में के प्रचार करेंगे, कभी नहीं सोच सकते। इसलिए नीचोपि यत् प्रसादास्यान् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक, हैव दैट फायर एंड देन यू विल सी। एक बार और बोल के हम शुरू करते हैं। किसी को दुख देंगे तो आपको दुख आएगा मल्टीफोल्ड, किसी को दया देंगे तो, आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। इट्स इंटरेस्टिंग, इफ यू वांट मर्सी यू गिव मर्सी एंड देन यू हैव मोर मर्सी। आप कहेंगे इसका क्या करूं मैं, और देंगे, अरे इसका तो बहुत सारी आगे, अब क्या करूं, और देंगे। लाइक दिस इज श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। यू विल फील ब्लेस्ड, यू विल फील ब्लेस्ड, यू विल फील नरिश्ड बाय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। चलिए अब हम इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। एक बात और बताता हूँ, बहुत मजेदार। अगर कोई पूछे ना आपके शिक्षा गुरु कौन है, तो कहना क्या बताएं, बहुत सारे। भाई तो पहले तो भगवान कृष्ण हैं, फिर ब्रह्मा जी हैं, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी, ये कीन का शौनक ऋषि, सबसे तो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और बात सत्य है, इस समय आप भगवान से शिक्षा ले रहे हैं कि नहीं? थिंक अबाउट इट। अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सभी का प्रभव हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सभी चीजों का प्रवर्तन होता है। इति मत्वा भजन्ते माम, इस प्रकार से आस्तिक बुद्धि से समझकर माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं। कौन? बुधा, बुद्धिमान, यानी कि कृष्ण से भजय से बड़ा चतुर। जो भगवान का भजन कर रहा है वही बुद्धिमान है, बाकी सब बुद्धू है। कैसे? भाव समन्वितः, भाव से समन्वित होकर, भाव से युक्त होकर के। तात्पर्य, इससे पहले मैं आगे जाऊं, क्या इस बात को आप लोग कैच कर लिए हैं कि कोई आपको बहुत सुंदर वस्तु प्रेम से ला के दे और ये ज्ञान हो जाए कि ये ला के दिया है हमको इतनी सुंदर वस्तु, तो आपका भी भाव उस व्यक्ति के प्रति उमड़ जाता है। इसलिए क्योंकि मेरे मन में एक डाउट आया था, यार भाव भक्ति तो सुदुर्लभ है, भाव भक्ति तो बहुत मुश्किल होती है, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है ये श्लोक तो बड़ा मुश्किल लग रहा है ना, भाव भक्ति तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। कुछ तो भाव है ना। अभी आप देखेंगे, भाव मतलब मन की एक वृत्ति, भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, है ना, कुछ प्रीति आचरण में, ये इनको हमें देना चाहिए, बड़े सज्जन पुरुष हैं। ये आपने कभी अनुभव किया किसी व्यक्ति की वृत्ति, भाई ये बड़े सज्जन पुरुष हैं, बिना किसी अपेक्षा के बस देते जाते हैं, देते जाते। तो ऐसा भगवान के इस श्लोक से नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान सबको दे ही रहे हैं, मुझको भी सब कुछ दे ही रहे। तो जब वो मुझको सब कुछ दे रहे हैं तो मैं उन्हें कुछ तो दूं, एंड फॉर दैट देयर इज अ सेंस ऑफ लव। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। तात्पर्य, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया, और ठीक से का मतलब क्या हुआ? अपने मन से नहीं, आचार्यों के अनुसार, और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो, तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, वह यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। तो बेसिकली बात क्या है? कई बार लोग कहते हैं कि लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का आश्रय नहीं लेते। सिंपल सी बात है। भगवान श्री कृष्ण भगवान है, स्वयं भगवान है, वो हमारे और आपके विश्वास पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए तो कह रहे इति मत्वा, शास्त्र से सुन करके हम समझते हैं। हमारे आपके किसी भी संप्रदाय के विश्वास पर भी निर्भर नहीं करता कि संप्रदाय क्या मानता है, वो संप्रदाय क्या मानता है। कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवतम इज फॉर एवरीवन, स्वयं भगवान है, ये बात बोल रहे हैं। लेकिन अब नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आश्रय नहीं लिया है, कृपा नहीं मिली है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है।
अब बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप हो रहा है। प्रभु जी, हम भक्ति में स्थिर कैसे हों? क्या उत्तर है? यह समझो कि कृष्ण भगवान हैं, सभी चीज़ों के स्रोत हैं, हर चीज़ों में केवल नियंता भी है। एक भक्त अभी हमको मैसेज किए, प्रभु जी हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो माला शायद हम नहीं कर पाएंगे। हमने कहा क्या 24 घंटे पढ़ेंगे? 24 घंटे पढ़ेंगे तो शायद ना माला कीजिए। जस्ट सी हाउ थिंग्स आर गेटिंग लॉस्ट। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है जो हम कल कल्याणपुर से चर्चा कर रहे थे, इन्होंने एक्चुअली बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि जब जीवन का उद्देश्य क्लियर नहीं होता है तो हमें कहीं भी हाँक दिया जाता है। ये शब्द है ना आपका, हाँक दिया जाता है। दिस इज वेरी वंडरफुली पुट। हाँकना समझते किसको हाँका जाता है? वेरी गुड, साधना माता जी का सही उत्तर। भेड़ बकरियों को हाँका जाता है क्योंकि उनका कोई जीवन का उद्देश्य नहीं। धर्मेण ही ना पशु भी समाना। दिस इज अमेजिंग, नहीं? और क्या आप अपने जीवन से देखो, हम लोग को हाँका नहीं गया, हमको हाँका गया था चलो आईटी की तैयारी करो, हम भी हाँक गए, चल लगे रहो। अरे यहाँ तो सुख नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे हैं, आईएएस बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, ऐसे करके हाँका जा रहा है। एक भी व्यक्ति यहाँ हाथ नहीं खड़ा कर सकता जो कह दे कि उसको हाँका नहीं गया। अग्रीड। और इसीलिए ज्ञान नहीं दिया जाता, इसीलिए जो आजकल की सभ्यता है उसमें वास्तविक ज्ञान नहीं दिया जाता, क्योंकि हाँकने में दिक्कत आई कि वो प्रश्न करेगा, क्यों करे, क्यों हकूं, मैं नहीं हक रहा, मैं नहीं हक रहा, इज इट नॉट? जैसे उसी व्यक्ति को भी हमने देखिए जो ट्रेन में जा रहा था कल, सर अजीब से काम कर रहा था, अजीब कहना चाहिए। अब वो कह रहा जब मेरे पास अपने आप आ रहा है जीवन निर्वाह के लिए तो मैं सब क्यों करूं? किसी को ये वास्तविक ज्ञान हो जाए कि भाई भगवान जब माँ के गर्भ में बचा लिए तो वहां तो नौकरी नहीं कर रहा था, तो अब क्यों करूं? कब गर्मी लगेगी ना एसी चाहिए, तो चलो ठीक है मान लीजिए, तो अब भगवान के माँ के गर्भ में तो बहुत विकट परिस्थिति होती, तब भी जी ही लिए ना वहां पे। अगर किसी को वाकई ज्ञान हो जाए, जो कि ब्राह्मण ही हो सकता है ऐसा करे कि भाई जब सब पहले से लिखा हुआ है, जितना पैसा आना है जाना सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो फिर मैं भगवान की भक्ति में मेहनत करूं ना, उनके प्रचार में मेहनत करूं। ये सब जो हमेशा कभी भी किसी के द्वारा छीन लिया जाएगा उसमें सारी मेहनत क्यों करूं मैं? व्हाट इज द पॉइंट? एक्चुअली तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बिल्कुल मेहनत नहीं करनी चाहिए। अगर खाने पीने की व्यवस्था कहीं से हो जाए तो उसकी व्यवस्था भी नहीं करनी चाहिए, कपड़ा भी कहीं से मिल जाए तो व्यवस्था नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज सो रेयर टू गेट ए ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। लेकिन ये श्लोक अपने अपनी योग्यता के अनुसार स्वीकार कीजिएगा, फिर हर व्यक्ति तुरंत वैसे नहीं अप्लाई कर सकता, बट सिद्धांत इस प्रकार बोला जा रहा है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग मूर्ख हैं लेकिन पथ प्रदर्शक बनते हैं। ये समझ में आया आपको? ये देख रहे हैं, बड़े बड़े लीडर हैं और वह लोगों का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि पथ के एंड में क्या है, नरक। गुरुजी कृपा कहां छुपी है? वोडका की बोतल में छुपी है और उसमें छुपा हुआ है नरक का रास्ता, और पब्लिक में बोल रहा है, इतना सामर्थ्य है उसका। यस, और ताली बजाने वाले आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, तुम्हें किसी गुरु को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। क्या उत्तर देंगे आप इसका? रेवती, आपको कोई गुरु स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, अपनी गुरु आप स्वयं बनिए। तो फिर आप भी तो गुरु बन के मैं भी तो गुरु बन रहा हूं उनका। ये लोगों का बिल्कुल लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, या सब एक है, सब एक है। मान लीजिए आप हमारी शिष्या हैं, तो मैं बोला बेटा सब एक है, तब आप उसका उत्तर कैसे देंगी? लेट्स सी। तो फिर आप भी और हाँ, यानी कि अगर सब एक है तो मैं और आप में गुरु और शिष्य का संबंध नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट को बुद्धि देनी होती है, उसकी बुद्धि कवर नहीं करनी होती है, और ये लोग बुद्धि कवर करने के लिए ही एजेंट होते हैं। आप लोगों को पता है कि आपके परिवार वाले इस्कॉन के भक्तों से संग करने से क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको हाँकना कठिन हो जाएगा। माता पिता भी हाँकने के लिए रहते हैं, चल 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 मेरा बच्ची आई इस तरफ। पिट्ठू पिट्ठू हाँकते हैं ना, पिट्ठू की तरह। जो वो इच्छा खुद नहीं पूरी कर पाए वो अपने बच्चों से करवाते हैं। ये तो कठिनाई है। ठीक है, देखिए हमें एक भक्त दिख रहे हैं, तो मतलब माता जी हैं, उनके पति
उनकी माता जी बहुत अच्छी से भक्ति करती हैं, तो उनके पति के जो मतलब उनकी ससुराल वाले वो बोले कि और भाई तू जप मत करो, 8 माला करते थे, जप मत करो, तू योगी बन जाएगा। अब ये सोचिए कि उनको कितना विश्वास है भगवान के नाम से, इतना डर रहे हैं कि ये जप करेगा तो योगी बन जाएगा, ये हो गया तो तुम्हारी पत्नी तो बनी गई है, जबकि पत्नी सरहरी सेवा कर रही है। कितना नॉन डिवोटीज को विश्वास है कि ये सही पथ पे चला जाएगा, फिर ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वही बात तो यह होती है कि ये अगर इंद्रिय संयम करने लगेगा तो हमारे दारू के पैसे नहीं देगा, हमारे इंद्रिय तृप्ति के हाँ भोग के पैसे नहीं देगा। दीज आर नॉट लोग समझ नहीं पाते, रिश्तेदार नहीं है ये। हमको तो बस पे बात बोल रहा हूँ तो मज़ेदार बात लग रही थी। महाराज कह रहे थे कि भाई कोई जेब कतरा है, वो आपका पैसा ले जाए तो आप कोर्ट केस कर देंगे, पुलिस में कर देंगे, लेकिन मान लीजिए नहीं वही जेब कतरा एक पोस्टर बना करके लग के आए, आपकी प्रिय पत्नी और पैसा चुरा ले, तो फिर क्या करेंगे आप बताइए, है ना। आपका प्रिय पुत्र करोड़ करोड़ रुपए ले लेते हैं ना। तो ये सब चीजें हैं, पथ भ्रष्ट होने वाली बात है। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अब मैं इसकी व्याख्या इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये व्याख्या हमने गीता भूषण टीका में कर दी है, बिल्कुल वही फॉलो करेंगे तो हम उसको जहां आवश्यकता होगी वहां बोलूंगा। अथर्ववेद में गोपाल तापनी परिषद में कहा गया है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च गापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषो हवै नारायणो कामयत प्रजा सर्जेत। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् प्रजापति जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् अष्टौ वसवो जायन्ते, नारायणात् एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणात् द्वादश आदित्याः। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं और पालित भी होते हैं, जोड़ लेना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं पालित हो पाएंगे। हाँ, है ना, सबका पालन कर रहे हैं भगवान, हमारा नहीं कर पाएंगे, बड़ी कठिनाई है, बहुत डिफिकल्टी है। यह नारायण कृष्ण की अंश है। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4। तब यह कहा गया, एको वै आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापि नाग्नि समहो नेमे द्यावः पृथिवी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद 1। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्र चाप्यहमेव सृजामि वै, ताहि माम ना विजानीतो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया है, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायणः परो देवस् तस्मात् जातश्च चतुर्मुखः तस्मात् रुद्रो भवेत् देवः स च सर्वज्ञतां गतः। नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों से के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबका मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं जब सुबह जा रहा था गुरु पूजा में, इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा कभी भी शायद नहीं हुआ मेरे जीवन में कि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में, हर व्यक्ति भगवान के नियंत्रण में, एटलीस्ट कुछ समय के लिए मैं उसको देख पा रहा था। वेरी वेरी नाइस। जैसे किसी क्षेत्र में आप जाएं जहां सरकार का नियंत्रण आप बहुत अच्छे से देखते हैं, तो क्या फीलिंग आती है आपको? माइक पे बताइए। अगर जो कहीं पे भी जा रहे हैं तो सरकार का नियंत्रण आप अच्छे से देख रहे हैं, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? सरकार बहुत स्ट्रांग है। और आपको कैसा फील होगा? बहुत अच्छा फील होगा। अच्छा को और क्लियर कीजिए। डिसिप्लिन्ड और निर्भयता, क्योंकि सब कुछ सरकार के नियंत्रण में है तो गलत कुछ नहीं हो सकता है ना।
अगर हम लोग थोड़ा सा भी इस प्रकार से कन्विंस हो जाएं तो व्यक्ति निर्भयता को प्राप्त होगा। ये प्रभुपाद बताएंगे अभयम सत्व संशुद्धि। जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है वो समझता है कि भगवान परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में और सभी के हृदय में। कोई व्यक्ति तभी गलत कर सकता है जब मेरे संग कुछ गलत होना हो, और भगवान तभी उसको अलाउ करेंगे कि मेरे संग कुछ गलत होना चाहिए। गलत इन सेंस मतलब कुछ प्रतिकूल, गलत तो नहीं होता, किसी संग प्रतिकूल होगा तभी जब भगवान अलाउ करेंगे इसको। कुछ प्रतिकूल हो नहीं रहा है किसी के साथ, सॉरी गलत हो नहीं रहा है किसी संग, प्रतिकूल होता हुआ प्रतीत हो रहा है। गलत कैसे हो सकता है? जो हमने ऑर्डर किया है वही आ रहा है ना। मैं इस पर कहना चाहूँगा, आप लोग कभी ऑनलाइन ऑर्डर करते होंगे, मान लो कुछ सामान गलत हुआ तो क्या जो डिलीवरी बॉय है उसको पीटना शुरू करते हैं, उसको दुश्मन मानते हैं? प्लीज रेशियो है ना कि आपने कभी किया, कभी मन में संकल्प नहीं आएगा तू इतना खराब सामान लेके क्यों आएगा, तो कहेगा मुझे क्यों पीट रहे हो भाई, तुम ऑर्डर किए, तुम्हारा तो मैं डिलीवरी बॉय हूँ। इज इट नॉट गर्ल, डिलीवरी बॉय बोलते हैं। यू आर गेटिंग योर डिलीवर्ड पार्सल, है ना। आपका वो सामान आया था ना जूसर, वो खराब हो गया था, तो क्या डिलीवरी बॉय को पीट रहे थे हम लोग? तू ऐसा देख के आया वैसे देख के आया? नहीं। इज इट नॉट माई पार्सल, है ना। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। स्पेशली भक्त के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है भगवान उसे केवल अपने पास लाने के लिए कर रहे हैं। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। दिस इज वेरी नाइस। इसको ऐसे देखिए, वास्तविक विद्वान पुरुष कौन है? जो अपनी सारी शक्ति को कृष्ण भावनामृत में लगाता है। ये ऐसे समझने में आसान लग रहा है कि नहीं? वही विद्वान व्यक्ति है जो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना में लगाता है। अच्छा, अभी और समझ लीजिए और क्लियर। आपके पास दो इन्वेस्टमेंट है, मैं म्यूचुअल फंड का प्रवर्तक नहीं हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। दो म्यूचुअल फंड हैं या वटएवर, दो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं। एक में आपको अरबों गुना रिजल्ट मिलेगा और कोई रिस्क नहीं, मिलेगा ही, और एक में पैसा डूबेगा ही, नहीं ही मिलना है। तो अगर ये ज्ञान हो गया तो किस में इन्वेस्ट करेंगे? इजी क्वेश्चन है, बताइए, माइक पे बताइए, कहां पे इन्वेस्ट करेंगे? दो प्लान, इन्वेस्टमेंट के प्लान, हाँ बताइए। जिसमें अरबों रुपए का रिटर्न मिलेगा। कुछ क्लियर नहीं समझ में आया, ठीक से बोलिए। जिसमें अरबों रुपए का रिटर्न मिलेगा। अरबों का है और रिस्क बिल्कुल नहीं है, तब भी करेंगे। अरबों गुना रिटर्न मिलेगा और रिस्क बिल्कुल नहीं है, तब भी करेंगी। रिस्क नहीं है तो मैं जानबूझ के से बोल रहा हूँ, हाँ और क्या। यस, जो रिस्क है उसमें, जिसमें ये निश्चितता है कि पैसा डूबेगा ही, उसमें क्यों करेगा? तो आप उसको, अच्छा मान लो व्यक्ति जिसमें पैसा डूबेगा ही उसी में कर रहा है, तो सब क्या बोलेंगे आप बताइए, अच्छे से बताइए। आपको काउंसलिंग का शौक था ना पहले, तो मान लीजिए कोई आपका काउंसलिंग ऐसा कर रहा है कि जहां पैसा डूबेगा ही, तो आपसे क्या बोलेंगी? भाई दिख रहा है डूबेगा तो क्यों कर रहे हो? हाँ, तो आप कहेगा नहीं दिख रहा है। यही बात है, समझ में आया? व्यक्ति भगवान की भक्ति में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। वो सोच रहा है कि जगत की वस्तुओं में इन्वेस्ट करके वह बहुत सुखी हो जाएगा। आर यू नॉट इन्वेस्टिंग योर टाइम इन कृष्ण राइट नाउ? इज इट नॉट? भगवान की गीता को पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, कितना सेटिस्फाइंग है अभी ही, और आगे कितना सुख मिलेगा हम तो कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते। तो विद्वान व्यक्ति समझ रहा है जब सब कुछ भगवान के नियंत्रण में, तो मैं क्यों ना उनको प्रसन्न करूं। आप प्लीज समझिए, जैसे आपके भी कोई बॉस होंगे, उनके ऊपर कोई बॉस होंगे, तो जानते हैं कि भाई अगर इस बॉस को, इस कंट्रोलर को मैं कुछ मतलब प्रसन्न करता हूं तो इसके कंट्रोल में जो लाभ है वह मुझे देगा। अग्रीड? और जिसके कंट्रोल में जो लाभ होता है उसको वो लाभ देने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ क्लियर समझ पा रहे हैं? आपका कुछ जिसे कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन होता है, इतना वो दे सकता है, कहेगा हम तुमको मतलब इतनी पगार बढ़ा सकते हैं, मैं किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इसका मतलब होता है नियंता। मैं समझा पा रहा हूं, है ना? जैसे अब मैं तो सर्व ज्ञान से संपन्न हूं नहीं, जितना ज्ञान है देख रहे हैं मैं बिना किसी से पूछे दे देता हूं खट से, हाँ ये पता है बता दूंगा। जो नहीं पता है उसको मैं पूछना पड़ेगा, तो वहां तो मैं नियंता नहीं बना। तो भगवान के पास सारे आशीर्वाद हैं आपको देने के लिए, क्योंकि वो परम नियंता है। एक दूसरा, वह उनकी कृपा अपने भक्तों पर कृपा करने से नहीं अघाती। सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा?
ही नेवर बिकम सेटिस्फाइड इन गिविंग मर्सी टू हिज डिवोटीज। वो देते ही रहना चाहते हैं, देते ही रहना चाहते हैं, देते ही रहना चाहते हैं। जैसे माताजी पिताजी लोग अपने बच्चों को कपड़े देते हैं, यद्यपि कपड़े की जरूरत नहीं होती। सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? सुनाई, फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान की कृपा अपने भक्तों पर कृपा करने से नहीं आघाती। समझ पा रहे हैं? वंडरफुल स्टेटमेंट। तो भगवान कृपा करना करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, और वो परम नियंता है, कोई रोक भी नहीं सकता। लक्ष्मी जी नहीं कह सकती अरे सब दे देंगे, घर में भी तो कुछ छोड़िए। इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, जरा आप विचार कीजिए, मान लीजिए आपके पास जो सामर्थ्य होता कि बस जिस हर भक्त की जीवन भर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पैसे होते, तो सबको नौकरी पर रख लेते ना। सबको नौकरी में क्या करना है? 16 माला जप करना है, दोनों टाइम प्रसाद खाना है, प्रसाद बनाना है, दोनों टाइम कथा सुननी है, और बस माया में नहीं जाना है। या चलो आधा घंटा माया में जाने देंगे, बाकी टाइम सेवा कृष्ण की करनी है। तो एक व्यक्ति बता दीजिए कि आप नहीं करना चाहते। आज मेरे को मन में संकल्प आ रहा था, मेरे पास पैसे हैं नहीं, लेकिन मैं सोचा करता हूँ कि इतना पैसा है मेरे पास, सबके लिए घर, मतलब कुटिया बना के रख दिए, वृंदावन में रहो आराम से और भक्ति करो, प्रचार करो बस। जब आपके पास सामर्थ्य नहीं तो संकल्प तो कर ही सकते हैं, लेकिन भगवान के पास तो सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। जो भजन नहीं करे उनका वो पाल रहे हैं, तो जो भजन कर रहे हैं उनको क्यों नहीं पालेंगे? मेरा कहने का मतलब है, भजन मतलब नहीं अंदर बैठ गुफा में बैठ के जब कर रहे हैं, नहीं, प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिस वेरी वेरी नाइस। परम नियंता है भगवान, परम नियंता। परम मीन्स हाईएस्ट नियंता, वह है जिसका, अब इस पे विचार कीजिए, जबरदस्त बात। कौन इस बात को सुनकर प्रचार नहीं करेगा? आप में और मुझ में किसी की रक्षा करने का सामर्थ्य कितना? हम अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते। पता नहीं आज शाम की क्लास होगी कि नहीं होगी। इच्छा तो है हमारी, वी डोंट नो। लेकिन एक बार आपने गीता पढ़ ली, एक श्लोक पढ़ लिया, भागवतम का एक श्लोक पढ़ गया, भगवान का नाम उच्चारण कर लिया का मतलब किसी से करवा दिया, तो अब आपने उसको भगवान के हाथ में रख दिया है, क्योंकि भगवान के पास एक बहाना है अब उसकी हमेशा के लिए रक्षा करने के लिए। इज इट नॉट मर्सी? किसी को भी आपने महामंत्र एक बार भी हरि बुलवाया है तो वह नरक नहीं जा सकता, वो यमराज जी से बाहर चला गया, भगवान के हाथ में वो। हमारे बच्चे को टच करोगे तुम, यह व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इज इट नॉट मर्सी? और अगर कोई व्यक्ति ऐसी मर्सी नहीं दे रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? समथिंग वेरी हिंसात्मक व्यक्ति है, बहुत ज्यादा हिंसात्मक है ना। मैं इस पर एकदम स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहा था कि भाई हम कर क्या रहे हैं? लिटरली लोगों को भगवान की गोद में बैठा देना है। गीता सुन रहा है, भागवत सुन रहा है, भगवान का प्रसाद खा रहा है, वेरी पावरफुल प्रोसेस। दैट्स व्हाट महाराज सेज दैट। हाँ, मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भगवान परम नियंता है, उनकी शरण में जाएंगे तो व्यक्ति का हमेशा मंगल ही होना है। मंगल भवन अमंगल हारी, सबहु सदशरथ अजर बिहारी। कितना सुंदर है ना। मंगल के आश्रय हैं, मंगल के भवन है, मंगल ही मिलता है। इस शॉप में क्या मिलता है? केवल मंगलमय वस्तु ही मिलती है। कृष्णा, अमंगल नहीं मिलता। वो बगल उधर माया की शॉप में चाहिए, जहां वहां यहाँ कुछ, यहाँ केवल मंगल मिलेगा। ठीक है। उसकी तुलना में अन्य लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। मात्र का क्या मतलब है? मात्र एक्सक्लूसिव के अर्थ में होता है कि मूर्ख। मैं गीता के रखकर, गीता पे हाथ रख कसम खा रहा हूं, सच बोलूंगा, सच के साथ कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसे लोग मूर्ख ही हैं, मूर्ख के अलावा कुछ भी नहीं। समझ में आ गया? वह केवल माया से भ्रमित हैं, इसी कारण से भगवान की शरण नहीं जाते। आप तो बहुत बोल रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं ज्यादा। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रत्यज्ञान आसुरम भावमाश्रितः। क्लियर? इतनी सारी पर्क्स हैं कृष्ण की। पर्क समझते हैं? पर्क। फिर भी कोई कृष्ण की सेवा ना करे तो क्या कहा जाएगा? ठीक है। एक आपने बात देखी, उसकी तुलना में एक एक शब्द बड़ा जबरदस्त है। किसकी तुलना में? कोई माता जी जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, मान लीजिए बाह्य रूप से, लेकिन अब हरे कृष्ण मंत्र जप रही है, तो उसकी तुलना में, भगवान को भोग लगा रही है, प्रसाद ग्रहण कर रही है, उसकी तुलना में इस दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी क्या है? मूर्ख मात्र है। मूर्ख नहीं है, मात्र मूर्ख ही है। क्यों? पूछो लो तुम कौन हो? मैं PhD हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इत्यादि। समझ में आ गया? और किस सिंपल सी माता जी, प्रभु जी, किसी को पूछ लो, कहो कि तुम कौन हो? हम भैया कृष्ण की सेवा करें, हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। सच पोटेंट नॉलेज। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत, अगर मोहित ही होना है तो आचार्यों की टीका से मोहित हो। मतलब, अरे
वाह, क्या अर्थ है, क्या टीका है। ऐसे मोहित तो ठीक है, लेकिन मूर्खों की टीका से मोहित ना हो जो कहेंगे कि भगवान नहीं अवतरित होते हैं, मैं और आप अवतरित होते हैं धर्म की संस्थापना करने के लिए। तुम कौन सा धर्म स्थापित किए? अच्छा, ऐसे व्यक्ति को पूछो ये धर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्मा, तो वह भी नहीं बता पाएगा, तो तुम धर्म स्थापना क्या करोगे जब तुम धर्म का मतलब नहीं जानते। ऐसी चीजों से मोहित नहीं होना चाहिए। आप लोगों को लग रहा होगा हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं। भक्त लोग भी सामान्य लोगों की बातों से सुन सुन करके मोहित हो जाते हैं। एक भक्त के घर में गए, बड़ा वैसे तो अच्छे डिवोटी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपनी सास की गुणगान कर रही थी कि बहुत अच्छे से भाव वाली थी, तो फिर बोली ऐसे सद्गुण तो भक्ति करने वालों को भी नहीं आ पाते। हमने कहा अरे भाई, इतना ठीक है आपने सास से प्रेम करती हैं, लेकिन आप भक्ति देवी के प्रति अपराध मत कीजिए। भक्ति करने से भी गुण नहीं, भक्ति करने से भी वैसे गुण नहीं पाते। हमने कहा अच्छा, देख रहे आपको बात बहुत सिंपल सी लग रही है बोलने की, लेकिन ये भक्ति देवी के प्रति अपराध हो गया। भक्ति प्राप्त करके तुम भगवान को जान लोगे। तुमसे पूछो आपकी सास जानती थी कि कृष्ण भगवान है? जी नहीं, कोई कहे कि ये इसमें सद्गुण है, ठीक है, अच्छी बात है, दयालु है, ये है, सब कुछ है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो कोई सद्गुण नहीं है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी जबरदस्त बात। महाप्रभु ने बोला ना, त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। केवल यहां तक नहीं, क्योंकि इस प्रकार की भावना तो अभक्तों में भी कभी कभी देखी जाती है कि बड़े नम्र हैं। लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीर्तनीय सदा हरि, देन यू हैव लव फॉर लॉर्ड। समझ में आया? महाराज बहुत अच्छे से समझा रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि कुछ लोग इस जगत में बड़े नम्र देखे जाते हैं, लेकिन बड़े दयालु होते, सब कुछ होता है, लेकिन वह भगवान की भक्ति नहीं करते। तो कुछ सत्वगुण की वृत्ति हो सकती है कि नम्र हैं, शांत हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान का कीर्तन नहीं कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति तो एक प्रकार का मोह था कहना कि भक्ति भी वैसे सद्गुण उत्पन्न नहीं कर सकती है जो किसी व्यक्ति में देखे जा रहे हैं। ना, ऐसा नहीं है, ये टीका सही नहीं है। न, आप समझ नहीं पा रहे, किसी में सद्गुण है, आप हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो हम यह कहें कि भाई भक्ति भी वैसे सद्गुण उत्पन्न नहीं कर सकती है, तो इस सिद्धांत के विरुद्ध हो जाता है। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। ये सब लाइनें बहुत इजी लगती है ना, लेकिन प्रभुपाद जी के विद्यमान रहते हुए भी उनका एक शिष्य जाकर के दूसरे किसी व्यक्ति से दीक्षा ले लिया। प्रभुपाद जी से पूछते हैं, वही दूसरा कोई व्यक्ति, प्रभुपाद मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे शुद्ध भक्त की मुझे शुद्ध भक्त गुरु के रूप में मिल जाए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के साथ में बलभद्र भट्टाचार्य यही वृंदावन में आए, कहे कि कल रात्रि में कृष्ण वापस कालिया पे नाचे हैं, मैं जाके देखना चाहता हूँ। महाप्रभु झापड़ मारे, कहते हैं तुमको पता नहीं है कि द्वापर युग में कृष्ण अवतरित होते हैं? You can be bewildered along with Lord Krishna also. Is it not? बलभद्र भट्टाचार्य जो भी है, फिलोसफिकल डिविजन हो सकता है, इसलिए सुनते रहा करिए। मैं आप लोगों से एक बात को फिर मैंने मजाक में कहा था, लेकिन बहुत गंभीर बात थी। अगर आपके काउंसलर श्रील प्रभुपाद आपको हिला नहीं सकता है, आपको खाली स्वीकार करने वाली बात है। एवरी डे इफ यू हियर फ्रॉम श्रील प्रभुपाद, पुस्तकों में पढ़ रहे हैं, आपको, मुझे नहीं, आप लोग को भी होगा, लेकिन मुझे तो जब प्रभुपाद बात बोल देते हैं कि ये ऐसा है, तो कैसा है? ये ऐसा ही है, और किसी तरह से नहीं, ये ऐसा ही है। वो ये बोल रहे नहीं, प्रभुपाद ने बोला ना, ये ऐसा ही है। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए आप लोगों की। इस जगत में सारे लोग कुछ भी बोलते नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है, तात्पर्य में बोला है ना, ये बोला ना, ये बस ऐसा है। ये कहते हैं लकीर का फकीर, लेकिन ये जो लकीर है वो प्रभुपाद जी ने ड्रॉ करी, ये ऐसा ही है। भगवान भोग स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? करते ही है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं करते ही है। 16 मालस करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे तो इसी जन्म में जाएंगे और गोलोक ही जाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है, क्योंकि बोला है और ये होगा ही। लाइक दिस वी शुड हैव फेथ। और ये जबरदस्ती नहीं होती है, बार बार प्रभुपाद से सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपने आप आपकी श्रद्धा स्ट्रांग हो जाएगी। नहीं, ये ऐसा ही है, इट कैन नॉट बी रॉन्ग, इट ऐसा ही है, यही अंडरस्टैंडिंग ठीक है और ये है, लाइक दिस। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी टीका बहुत सुंदर है। मैं इस समूचे आश्चर्य में
इस सर्वस्व को ना एक्सप्लेन किया। कैसा ये जगत है? आश्चर्यमय। बरगद का पेड़ इतना बड़ा और बीज बहुत छोटा सा, आश्चर्यमय नहीं हुआ? यस। मैं इस समूचे आश्चर्यमय जड़ चेतन प्रपंच का प्रभव अर्थात उसकी उत्पत्ति का कारण हूं। तो अब एक बात बताइए, बड़ी बड़ी सुंदर बात है। जब इस जगत की एक पेड़ इतना आश्चर्यमय है, तो ऐसे अनंत पेड़ों को या अनंत जीव राशियों की सृष्टि करने वाला कितना आश्चर्यमय होगा। और आश्चर्य आधार है रस का, कितना रसमय होगा, कितना वंडरफुल होगा, ये कहने का अर्थ है आश्चर्य में। हाँ, आश्चर्य करना, वाह। उसके लिए क्या कठिन है कि वह भगवत गीता के रूप में प्रकट हो जाए, अपने नाम के रूप में प्रकट हो जाए, अपने प्रसाद के रूप में, अपने धाम के रूप में, अपने भक्तों के रूप में भी प्रकट हो जाए। क्या कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं है। वे हाथी को सुई से पार कर सकते हैं। कथा पता होगा आपको, हम उसको व्याख्या नहीं कर रहे। सब मुझसे ही प्रवर्तित किए जाते हैं, अर्थात उनके कर्मानुसार मैं ही उनका संचालन करता हूं। ठीक है। मेरे इस स्वाभाविक अंकुश रहित सर्वतंत्र स्वतंत्र ऐश्वर्य को तथा सौशील्य, सौंदर्य, वात्सल्य आदि कल्याणमय गुणगण रूप योग को समझकर भाव युक्त ज्ञानी भक्त मुझे संपूर्ण कल्याण गुण समन्वित परमेश्वर को भजते हैं। थोड़ा समझिए क्या मतलब हुआ। एक तो वहां पे बताया गया है कि भगवान का महान ऐश्वर्य है। क्या ऐश्वर्य है? वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है। उनको अगर मान लीजिए ब्रह्मांड बनाना होता और ईंट कहीं से मंगवानी पड़ती है, मेरा इसलिए बोल रहा हूँ अनुभव, क्योंकि हम रिपेयर मेंटेनेंस में थे, तो कभी कभी कंस्ट्रक्शन लेट हो जाता था क्योंकि अच्छी ईंट मिल नहीं रही हैं। तो समझ में आया, वो अभी मीठे पानी की ईंट है नहीं, नमकीन पानी की मिल रही, तो उसे खराब होगा, अभी रुकिए थोड़ा सा। तो भगवान की जब इच्छा हुई ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए, तो वो ईंट ढूंढने नहीं गए कि भट्टा कहाँ पे है। अग्रीड। तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गए ना, अंकुश रहित हो गए ना। जब इच्छा होगी तब वो ब्रह्मांड की सृष्टि कर देंगे, और जब होगा तो उसको खींच भी लेंगे। समझ में आया? ऐसा उनका ऐश्वर्य है। एक तो हो गया ऐश्वर्य। दूसरा, इनके सुंदर गुण, सुशीलता, किसी से वह द्वेष नहीं करते, सौंदर्य, वात्सल्य, इन सब, और जो और कल्याणमय गुण हैं, मतलब जो जीवों का कल्याण करने की भावना है, उनका परोपकारिता है, और भी बहुत सारे भान के गुण हैं। उनका जो नित्य संबंध है भगवान से, हमने सुना था ना, एताम विभूतिम योगम च। तो विभूति मतलब ऐश्वर्य, और योग मतलब भगवान के जो कल्याणमय गुण हैं, उससे भगवान का संबंध नित्य ही रहता है। जैसे एक बहुत सुंदर नाम है भगवान का, अच्युत। अच्युत मतलब भगवान, कभी नहीं सुना होगा आप, सुनिएगा, बहुत सुंदर अर्थ है। अच्युत मतलब वह भगवान जो अपने भक्त से प्रेम का आदान प्रदान करने में नहीं कभी चूकते। दिस इज अमेजिंग। अभी सुना मैंने कुछ रिसेंटली, आई डोंट नो, समवेयर, कोई महाराज लोग क्लासेस है, बिल्कुल सही उत्तर है। अच्युत, अपनी स्थिति से कभी नहीं गिरते, लेकिन उसमें भी और क्लियर कर रहे हैं कि अगर ये था माम प्रपद्यन्ते तामस्ते वजामि हम, जैसा भक्त प्रेम करना चाहता है तो भगवान भी प्रेम करने के लिए उत्सुक है, और अधिक उत्सुक है, कभी नहीं चूकते, कभी इंडिफरेंट नहीं होते। कौन हो तुम? ना, इस जगत में आप लोगों को प्रेम उड़ेल दीजिए और वो मुंह पे लात मार के चले जाते हैं। अगर नहीं हुआ है तो जस्ट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। और अच्छा, नहीं हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा होता है, बी रेडी फॉर। अच्छा नहीं हुआ ऐसा कभी? ऐसा कभी नहीं होता? होता है ना। हाँ। ये कह देंगे मुंह पे, कहेंगे तुमने हमारे लिए किया ही क्या। और भगवान तो आप एक दाना चावल को देते, अरे चावल का दाना दिया, और इसको तो ब्रह्मा बनाना है। समथिंग यू गिव वाटर, और कृष्ण का स्वर्ग बनाना, स्वर्ग देना इसको। हम अब मजाक में एक बात नहीं बोल रहे हैं, एक बात मजाक की नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, भले मजाक में बोल रहा हूँ लेकिन मजाक की बात नहीं कर रहे हैं। कौशिक जी ने भगवान को जल दिया था तो भगवान को इंद्र बना दिए, केवल जल देने से। तुलसी और जल देने से भगवान कहते तो बहुत ज्यादा पेमेंट कर दिया है, अब तो हम बिक जाएंगे, अब मुझे देना पड़ेगा। लाइक दिस कृष्ण इज सो नाइस। ये इस प्रकार का भगवान का प्रेम है। कभी भगवान कंप्लेन किए आज नमक कम था सब्जी में? नहीं, सब खा लेते हैं चुपचाप। कितने प्यारे हैं भगवान। यस। तो इस प्रकार का भगवान का जो गुणों से संबंध है, जैसे भगवान कल थे वैसे ही आज रहेंगे। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। इस जगत में आप, कभी कभी लोग डरते हैं संबंध मतलब स्थापित करने से,
क्योंकि इतनी बार धोखा खाए हैं, इतनी बार क्या शब्द मैं इस्तेमाल करूं उस पर, दे हैव बर्न देयर हैंड्स, कि उनको लगता है कि अरे सभी लोग तो पलट जाते हैं, है ना, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो सोचता है कि कृष्ण भी ऐसे पलट जाएंगे। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। प्रभुपाद ऐसा कभी करने वाले नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं इवन आई कैन चीट यू बट कृष्णा विल नेवर चीट यू। ऐसा प्रभुपाद कभी नहीं करने वाले। प्रभुपाद बात बोलने के लिए ऐसा कह रहे हैं। एनीवन इन दिस वर्ल्ड कैन चीट यू। बल्कि आप आश्चर्य ये करिए कि ये ऑनेस्ट कैसे निकल गया, ये तो बद्धजीव था, ये कैसे निकल गया, ये सही कैसे, ऑनेस्ट कैसे निकल गया। बद्धजीव मीन्स ही हैज टू चीट, ही हैज टू चीट। दिस इज वेरी नाइस। तो भगवान का ये जो प्रेममय स्वभाव है वो हमेशा ही बना रहता है ना। भगवान श्री राम का कितना सुंदर श्लोक है, सकृत, क्या श्लोक है, एक बार भी कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है और कहता है कि मैं आपका हूं, तो अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतम व्रतम मम, उसको मैं हमेशा हमेशा के लिए अभय प्रदान करता हूं, ये मेरा व्रत है। वेरी नाइस। तो ये गुण भगवान का कब से है, अनादिकाल से। कब तक रहेगा, लाइफ टाइम, इटर्नल लाइफ टाइम ऑफर। सो कृष्णा लाइक दैट। मुझे संपूर्ण कल्याण गुण समन्वित परमेश्वर को बसते मन की वृत्ति विशेष का नाम भाव है। अभिप्राय यह है कि अत्यंत स्पृहा से मुझ में तन्मय होकर मुझे भसते हैं। वाह, क्या स्टेटमेंट है श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का। समझ में आया आपको? स्पृहा का मतलब समझते हैं, इंटेंस डिजायर को स्पृहा कहते हैं। ऐसा नहीं कि हल्का खा लेंगे कुछ पी लेंगे, ऐसा नहीं। स्पृहा मतलब, स्पृहा समझते हैं आप लोग ना, उत्कंठा के संग और तन्मय होकर मन बुद्धि शरीर जो कुछ भी भगवान में लगा करके मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, स्पृहा के संग लगे रहते हैं, ऐसा बसते हैं। तो इस बात को अब पूछे कोई व्यक्ति कि भाई उस भजन का स्वरूप क्या है, तो वह अगले श्लोक से होगा। मैं जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस बिकॉज मैंने गलती से चैट को ऑफ कर दिया था। नहीं, कोई प्रश्न नहीं, तो आप लोग सब समझ गए, है ना। और अगला श्लोक जो होगा हम भगवान ने चाहा तो कल चर्चा करेंगे। किस होगा कि उस भजन का स्वरूप क्या है, क्या चाहते हैं कृष्ण, किस प्रकार से भजन चाहते हैं, तो वो हम लोग भगवान ने चाहा तो कल करेंगे। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, माइक पे बोलिए। प्रभु जी लाइन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। मन की वृत्ति विशेष का नाम भाव है। यस, मन की वृत्ति मतलब भाई किसी से आप प्रेम करते हैं, वृत्ति का समझ लीजिए मतलब एक धारा, एक स्टेट कह लीजिए। तो मन की वृत्ति कैसी है किसी के प्रति, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये भगवान कितने अच्छे हैं, भगवान कितने ऐश्वर्यशाली हैं, ऐसे मन की तरंग भगवान की मन की धारा कह लीजिए, मन की धारा भगवान की तरफ जा रही है। जैसे अनुकूल वृत्ति प्रतिकूल वृत्ति होती है ना, ये अच्छा लग रहा है फिर नहीं लग रहा है। जैसे आप कभी देखिए कि मैं अपना देख रहा था कि आज जब मैं अजीब सा ठंड भी लग रही थी, गर्मी भी लग रही थी, तो चादर डाल ले रहता था। अब चादर चाहिए, गर्मी लग रही, चादर हटा देता था। तो ये ऐसे कहते हैं अनुकूल प्रतिकूल। या जैसे भोजन कर रहे हैं, भोजन लाओ भोजन लाओ भोजन लाओ भोजन लाओ, और जब भोजन भर गया बस 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 बस, तो देख रहे वही प्रतिकूल, अब अनुकूल फिर प्रतिकूल। एसी के संग देखा होगा, गर्मी लग रही एसी चलाओ, और जो ठंडा कर दे, ठंडा कर दो, बंद करो। इस प्रकार से मन की अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति बनी रहती है। लेकिन यहाँ भगवान के प्रति एकदम अनुकूल वृत्ति ही बनी रहती है। कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करिए, और स्पृहा के संग सेवा करनी है, एब्जॉर्ब होकर सेवा करनी है। अच्छा लगा था हमको श्लोक, तो रुकते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक रिफ्लेक्शन है, उसको लेकर के जाइए। भगवान कहते हैं ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाता है वह न तो किसी से द्वेष करता है और न किसी से राग करता है, न किसी के लिए शोक करता है, न किसी चीज़ के लिए आकांक्षा करता है भौतिक, और सभी जीवों के प्रति सम रहता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा और ऐसा व्यक्ति पराभक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। अब आप ये बताइए कि महाप्रभु की जो आज्ञा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमाराज्ञा गुरु हो या तार ए देश, इसका कुछ संबंध है? जब हम जिससे भी मिलेंगे उसे कृष्ण के बारे में ही बोलेंगे, तो हम एक ही व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? समः सर्वेषु भूतेषु है कि नहीं? और वह कृष्ण कथा उसको सुख देगी, उसका कल्याण करेगी कि नहीं करेगी? तो हम किसी का भी नुकसान नहीं कर रहे, अपितु कल्याण ही कर रहे हैं कि नहीं? तो प्रभुपाद उस लेक्चर में कह रहे हैं कि ये भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन है,
लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग मंद हैं, सुमंद हैं। लेकिन इतनी बात समझ में आ जाए, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और अब मैं आपको फिर इस अलग डायमेंशन से बता रहा हूं, महाप्रभु ने श्लोक बोला ही क्यों? क्योंकि एक भक्त ने बोला कि हम वो विषय तरंग, भोग की वासना बहुत परेशान कर रही है, तो उन्हें कहा कि कबू ना बाड़ी में तुम्हारे विषय तरंगे, पुनरपि ठाई पावे मोर संगे। तो महाप्रभु का सोल्यूशन बहुत डीप है। जैसे ही आप भगवान के बारे में बोलने की उत्कंठा रखते हैं, तो पहले तो भगवान आपके मन में आएंगे ना। नहीं, जैसे मैं कहूं कि अभी मैं आपको श्रीला प्रभुपाद जी की स्टोरी सुनाता हूं, तो पहले तो प्रभुपाद मन में आ गए ना। जैसे हम प्रभुपाद के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, या किसी वैष्णव के बारे में बोलना चाहते हैं, किसी के बारे में बोलना चाहते हैं, पहले तो वो मन में आ गए ना। तो अगर हम भगवान के बारे में निरंतर बोलते रहेंगे, तो हमारा शुद्धिकरण तो होगा ही, नित्य भगवान ही बसे रहेंगे, तो माया कैसी आएगी? आप मान लीजिए यहाँ से बाहर निकलेंगे, अपने घर तक जाएंगे, तो निरंतर सूर्य के संपर्क में रहेंगे ना, तो आप सोच भी नहीं सकते अंधकार आने के लिए। इज इट नॉट अमेजिंग? यानी वस्तुतः माया को हम खुद ही कह रहे हैं कि आओ माया मुझे मारो, बाय टॉकिंग अबाउट नॉनसेंस टॉपिक्स और रीडिंग अबाउट नॉनसेंस टॉपिक्स। केवल बोलने का सारा गेम है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? दिस इज वेरी पावरफुल। अपनी हम कहते हैं माया ने पकड़ लिया, गलत। हमने माया को पकड़ा है, माया नहीं पकड़ रही है। अगर विचार कीजिए तो वी आर एम्ब्रेसिंग माया बाय टॉकिंग अबाउट नॉनसेंस टॉपिक्स। बहुत से भक्त तो यहाँ पे हैं जिनको कोई नौकरी भी जाने की भी जरूरत नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है उनके पर, तो उनको तो बिल्कुल भगवान के बारे के अलावा कुछ बात सुनना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। करके देखिए, देखिए संघर्ष होता है, क्योंकि माया बार बार आपको अलग प्रीचिंग करेगी। अरे भाई इतना बुरी थोड़ी ना हो, ये टॉपिक पढ़ो, इस पर चर्चा करो, इत्यादि इत्यादि। बट इफ यू टॉक ओनली अबाउट कृष्णा, वी एक्चुअली बिकम, एक्चुअली आप देखिए नहीं, आप खुश है इस समय, खुश है कि नहीं? तो इसी को किसी तरह से कंटिन्यू करें कि कथा सुनते रहे, बोलते रहे, इत्यादि इत्यादि, तो माया अपने आप दूर रहेगी। माया के पास आने का, माया को अंदर आने का मौका ही नहीं मिलेगा। और इसीलिए एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी वो अभी नए जुड़े हैं, कह रहे हम 3-3 घंटे भगवान के बारे में बताते रहते हैं और उत्साहित रहते हैं। कि हाँ, तो भगवान के संग तो उत्साहित रहोगे, आनंदित रहोगे ही। ओके, वेरी वेरी पावरफुल पॉइंट कि कैसे हम लोग सभी के प्रति सम रह सकते हैं। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कितना ईजी है। और नहीं तो अपना हरे कृष्णा, खुद को तो देख ही रहे ना, सुनाओ अपने आप को हरे कृष्णा, सुनो मेरी बात, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नहीं, मुझे क्लास नहीं सुननी, सुनना क्यों नहीं पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। किसी को उद्धार नहीं कर सकता, अपना ही उद्धार कर लीजिए। ठीक है कि नहीं? ये भी मेरे शब्द नहीं, प्रभुपाद बोलते एटलीस्ट हरे कृष्णा इज देयर। कोई नहीं सुन रहा तो अपने को सुनाते रहिए। और सीधा समीपाद कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त अपना ही संगत अपने आप को देता है। इज इट नॉट? कोई नहीं मिला सुनने के लिए तो खुद ही सुनते रहिए। प्रभुपाद जी अपना लेक्चर बोलते, कोई नहीं होता, रिकॉर्ड कर लेते, फिर खुद ही सुनते। क्यों? खुद ही खाना बना के नहीं खाते हैं बहुत बार लोग, अकेले रहते हैं बेचारे, कोई बनाने वाला नहीं, तो खुद ही बना के खाते हैं। तो कोई ना मिले तो खुद ही बोलना शुरू कर दीजिए। हम एक भक्त की बहुत तारीफ करेंगे, नाम नहीं लेंगे नहीं तो उनको नजर लग जाएगी। उनका उत्साह बहुत सुंदर था, वो प्रवचन करना शुरू किए और कोई बात नहीं, कोई नहीं आएगा तो हम तो सुनेंगे अपनी बात को। तो अब भक्त आना शुरू कर दिए। एक मैं रहस्य आपको बताता हूँ, वेरी बिग सीक्रेट। जब भक्त प्रचार के लिए, कृष्ण के यश का प्रचार करने के लिए मेहनत करते हैं ना, देन कृष्ण सेंड्स पीपल। ओ मेरा भक्त इतना उत्साहित है, इतना प्रचार के लिए उत्साहित कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो कृष्ण भेज देते हैं 2-4 लोगों को कि भाई इसका भी उद्धार हो ही जाना है, उन लोगों का भी उद्धार होना चाहिए, इसको भी कुछ मौका मिलना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल निरुत्साहित हो जाएगा। और इस जगत में भी आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों से हम कचड़ा बातें 40 मिनट 50 मिनट फोन पे कर लेते हैं, बाद में अपने आप को ड्रेन्ड महसूस करते हैं। एक व्यक्ति 2 व्यक्ति भी मिल जाए तो गीता शुरू कर दीजिए, लास्ट सुन के जाइए। भगवान ने भगवत गीता बोली, माइक पे बताइएगा, ये प्रसिद्ध है ना कि भगवान ने गीता बोली जी। भगवान प्रसिद्ध है केवल एक व्यक्ति को गीता बोलने के लिए। मेरे बात सही है या गलत है? हाँ, एक तरह से सही है, और दूसरी तरफ से भगवान अर्जुन के माध्यम से सभी को वो ठीक है, भगवान प्रसिद्ध हैं एक ही व्यक्ति को गीता बोलने के लिए, जी। बस। यानी एक व्यक्ति योग्य मिल जाए, उसको गीता बोलेंगे तो आपका जीवन कल्याण। एक व्यक्ति भी मिल जाए तो। कोई भक्त कुछ पूछ रहे हैं? प्रभु जी, जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको तो बताना नहीं चाहिए, 8वां नाम अपराध है, ठीक है। तो क्या जगत में किसी की भी श्रद्धा नहीं है? अगर किसी की भी श्रद्धा नहीं तो आपकी भी श्रद्धा नहीं है, फिर आप कैसे आए? बोलबे ना अपनी ऐटो कथा तो मैं बोलते ना पारी। बताइए, अगर आपको भी किसी की श्रद्धा नहीं तो आपकी भी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए ना। आपकी श्रद्धा कैसे है फिर?
अब मुझे तो हम लोग शुरू किए थे कितना, हम लोग हम पढ़ेंगे, हम 20-25 भक्तों संग पढ़े थे अपना, चलो शुरू किया। अब लोग कहाँ से आ गए? मुझे एक भक्त बता रहे थे कि वो ढूंढ रहे थे गीता का श्लोक, उनकी गीता का श्लोक ट्यूटोरियल्स मिल जाए तो वो अपने आप भगवान को डायरेक्ट करते हैं। नाउ दे आर हियरिंग एवरी डे। सो व्हाट इज द डिफिकल्टी? ओके, विल स्टॉप हियर। देखिए, आप कहीं भी चलते हैं तो जरूरी नहीं है कि जेब में पैसा, बिल्कुल नहीं भाई, कोई डोनेशन नहीं दे रहा लगता है कुछ पैसा ना हो, या आपके पास स्कूटर की चाबी हो या ना हो, या और कुछ हो या ना हो, लेकिन मन तो साथ में लेके चलते हैं कि नहीं, है ना? तो अगर मन में कृष्ण बसे हैं, कृष्ण का सेवा का विचार है, या कृष्ण के कोई संबंध बात विचार कर रहे हैं, तो आप कृष्ण को लेकर चल रहे हैं, मन में प्रसन्नता नहीं रहेगी? है ना? कितना सुंदर विचार। लग रहा है कि अब हम खाली चल रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहे, आप कृष्ण को साथ लेके चल रहे हैं। तो मन अपने श्रवण कीर्तन के द्वारा, नाम जप के द्वारा पवित्र कर लिया, तो नेचुरली आपका मन कहीं जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, रियली मन में शांति रहेगी, सुख रहेगा, क्योंकि कृष्ण के विचारों में मग्न रहेंगे। और ये होता है एकमात्र केवल श्रवण कीर्तन के द्वारा। क्यों? क्योंकि अन्यथा लोग भी जो चल रहे हैं कहीं पे, वह भी अपने मन को लेके चल रहे हैं, मन में उन्हीं विचारों को लेके चल रहे हैं जिनको बारे में सुना है। आप में से जो स्पेशली क्लास वगैरह देते हैं, भगवान के बारे में बात करते हैं, तो देखिए वह समीक्षा करते रहते हैं, प्रभु जी क्या बोले। क्या आप लोगों के मन में कभी चलता नहीं ये बात? इसे कहते हैं समीक्षा। ये क्या बोले, इसका मतलब क्या है? जैसे अभी जो मैं बोल रहा हूं, इस पर अगर आप विचार करेंगे, क्या बोले, ये क्यों बोले, क्या ये सही है? यह भी समीक्षा अच्छी है। अब क्या ये सही है, ये बोले सही है क्या? और जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देंगे कि ये सही बोले क्या, तब अब उसका अर्थ और मन में प्रकाशित होगा। जैसे जो कपूर होता है, जिसको कपूर को अगर थोड़ा सा घिसते हैं तो उसकी खुशबू और अधिक होती है। ये तो सुरती वाला स्टाइल हो गया, लेकिन मतलब कपूर को घिसा जाता है तो और मन में प्रकाशित होता है। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट दिस श्लोकस। सोचिए, कहीं मन में जा रहे हैं, आपका मन में भागवत गीता चल रहा है, भागवत चल रहा है, या व्हाटएवर सम भगवान के गुण चल रहा है, तो आपका मन भगवान में तन्मय नहीं हो जाएगा? कितने सुंदर भगवान है। थिंक अबाउट दिस, इज वेरी नाइस। हरे कृष्णा। स्टॉप नाउ।